जमीनी विवाद के चलते बदमाशों ने गुप्ता परिवार के घर में घुसकर महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट की। साथ ही दुकान में भी जमकर तोड़फोड़ कर लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। आपको बता दें, दुकान में रखे नगद रुपए भी अपने साथ ले गए। घटना से दहशत जदा पीड़ित शिकायत करने थाना पहुंचे। वहां भी पुलिस ने फरियाद सुनने से इनकार कर दिया। बाद में अपने मुताबिक मामला पंजीबद्ध खानापूर्ति कर दी गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार संघ के साथ रीवा पहुंचा और एडीजीपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई। मामला सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत निबूहा गांव का है, जहां बर्तन का व्यापार करने वाले पीड़ित पुरुषोत्तम गुप्ता के घर में विनोद सिंह, सुधीर सिंह, प्रवीण सिंह सहित 1 दर्जन लोग घुसे और मारपीट करने लगे। इस दौरान आरोपी के घर की महिलाओं को भी नहीं बख्शा और उनके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की और दुकान में घुसकर लाखों के बर्तन को तोड़फोड़ कर बर्बाद कर दिया गया। दुकान में रखे नगद रुपए भी लेकर चले गए। पीड़ित शिकायत करने थाने पहुंचा तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने वरिष्ठ अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर रिपोर्ट दर्ज की गई है। लेकिन पीड़ित का आरोप है कि उसके बताए अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, क्योंकि पुलिस आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों द्वारा जमीन को लेकर विवाद किया जा रहा है। आरोपियों के पास जमीन से संबंधित दस्तावेज नहीं है। वो फर्जी और गुंडागर्दी से जमीन हथियाना चाह रहे हैं। घटना 21 मई की है, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते व्यापारी संघ के साथ रीवा एडीजीपी कार्यालय पहुंचकर डीआईजी मिथिलेश शुक्ला से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और कार्यवाही की मांग की गई। व्यापारियों के साथ आए दिन ये घटना होती रहती है और ये कब तक चलेगा इस तरह। वहाँ का जो बघेल टीआई साहब है वो खुलेआम धमकी दे रहा है, ये कुछ नहीं होता, ये रोज चलते रहते हैं, ऐसी धमकी दे रहे हैं व्यापारियों को, डरवा रहे हैं उनको, सह लेना चाहिए। जो अपराधी हैं वो तो उनका नाम भी नामजद रिपोर्ट है, सुधीर सिंह, विनोद सिंह, प्रवीण सिंह, और बीच बाजार में ऐसी घटना हो रही है। महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, उसने लपटने की कोशिश की गई और वो अपराधी जिला बदल है, वो अपराधी कैसे वहाँ रह गया और कैसे बच गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मतलब पुलिस की यहाँ पर सा है, वो तो यहाँ तक अभी सूचना मिल रही है इनके व्यापारी जो मझौली से लोग आए हैं कि वो 5 एकड़ ज़मीन के पीछे लगे हुए हैं कि वो ज़मीन कैसे मिले उनको। व्यापारी तो अपना काम से काम रहता है, उस ज़मीन को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। कौन है ज़मीन का मालिक? ज़मीन पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता जी हैं। आप एक वीडियो में भेजूंगा आप लोग मीडिया के माध्यम से। दुकान के अंदर घुसकर औरतों के साथ अभद्रता की, कम से कम 2 लाख रुपए का बर्तन तोड़ा गया। इस बात की घटना उसमें उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या कार्रवाई होगी? अरे पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया जाएगा, पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया जाएगा अगर कार्रवाई नहीं होती तो। सारे व्यापारी 21 तारीख को घटना सुबह 9:30 बजे थी। जो लोग आए गुंडे, विनोद सिंह, सुधीर सिंह, प्रवीण सिंह और बहुत सारे 10-12 गुंडे आए तो हमारे घर पर घुस करके हमारी मिसिस को लपट कर मारे और गिरने के बाद भी छेड़खानी किए और ज़बरदस्त मारे, जिसमें से आँख में लग गई चोट, छाती में लग गई और हाथ में लगा है उनकी चोटें, और बहुत सारे गलत गंदी व्यद्रता किए और इसके बाद फिर हमको भी मारे। हमारे यहाँ टाँका लगा हुआ था, अभी खुल गया है। विवाद किस चीज़ को लेकर था? ज़मीनी विवाद है, जो कि उनके नाम पे कोई पट्टा रजिस्ट्री नहीं है, जो फर्जी तरह से कराए हुए थे, उसकी नामांतरण और इस्तलाही कुछ भी नहीं हुई है। उसमें हमने न्यायालय, सिविल न्यायालय में लगाया है और हमारे साथ वो लोग आए, मारपीट किए, घर पे घुस करके बर्तन तोड़ दिए 2 लाख की और बटुआ फोड़ दिए, सामान चारों तरफ फेंक दिए और हमारी दुकान की शटर भी काट दिए। कब से ये न्यायालय में चल रहा है आपका? जी 21 तारीख की थी। आप क्या चाहते क्या है? अब हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए और इनको मुकदमा धाराएं लगनी चाहिए, बंद होना चाहिए। ऐसे थाने आप गए थे? थाने हम गए थे और हमारे गए के बाद उन्हें वहाँ के मुंशी ने बोला कि आप आवेदन लेके आओ और जब तक टीआई साहब नहीं कहेंगे कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी।
फिर इसके बाद 2 घंटे हम लोग बैठे रहे। अभी तक FIR दर्ज हुई कि फिर नहीं इसके हुई? बाद वहाँ SDM साहब, विधायक जी ने फ़ोन किया SDM को, SDM साहब ने मार्क किया। मार्क करने के बाद फिर हमारी रिपोर्टें लिखी गई। फिर हमारे कहे मुताबिक रिपोर्टें नहीं लिखी गई। जो TI साहब ने बोला कि जो हम कहेंगे उसके आधार से रिपोर्ट लिखाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप चले जाओ। फिर इसके बाद रिपोर्टें लिखी गई 3 लोगों के नाम, जो कि पूरे लोगों के नाम नहीं लिखी गई और ना सही धाराएं लगाई गई। कौन से थाना क्षेत्र का मामला है ये? ये मझौली जिला सीधी।